हेलो। सपने वो नहीं जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। हेलो बच्चों, कैसे हैं? गुड मॉर्निंग सभी को दोस्तों, और सभी बच्चों गुड मॉर्निंग। चलिए, तो हम लोग आज पढ़ेंगे नाउन एंड द केस। आज हम लोग देखेंगे केस। इसके पहले हम लोग जेंडर और नंबर पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो जिन बच्चों को या जिन दोस्तों को अगर कहीं प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। हाँ, और एक और चीज़ मैं बता दूं कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उस पर अवश्य क्लिक कर दीजिएगा। साथ ही वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट अवश्य कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए, ठीक है। तो चलिए, आज हम लोग पढ़ेंगे केस। क्या पढ़ेंगे बच्चों? केस। केस को हम लोग हिंदी में बोलते हैं कारक। क्या बोलते हैं? कारक। अब ये केस क्या है? सबसे पहले सवाल उठता है कि केस क्या है, ठीक है। तो देखिए, केस सिंपल तरीके से अगर बोला जाए, सिंपल वर्ड्स में, तो ये क्या है कि नाउन और प्रोनाउन का किसी दूसरे वाक्य के ही किसी दूसरे शब्दों के साथ, वाक्य के ही अन्य शब्दों के साथ एक जो संबंध होता है उसे हम लोग केस कहते हैं। उसे हम लोग केस कहते हैं, यानी नाउन या प्रोनाउन के पोजीशन, कि वो किस पोजीशन में है अभी, ठीक है। केस के रूप में वो कौन सा पोजीशन लिए हुए हैं। तो आगे पढ़ेंगे ये केस कौन कौन से प्रकार के होते हैं, तब पता चल जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ कि राजू हेल्प्स मोहन। राजू हेल्प्स मोहन। राजू किसका मदद किया या करता है? मोहन का। किसका मदद करता है? मोहन का। तो देखिए यहाँ पे राजू जो है वो सब्जेक्ट, एज ए सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो वो केस का जब हम लोग टाइप पढ़ेंगे तो उसमें एक केस आता है नॉमिनेटिव केस। क्या आता है? नॉमिनेटिव केस। तो ये नॉमिनेटिव केस हो जाएगा, है ना। और ये जो है मोहन, ये ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा? हमारा ऑब्जेक्टिव केस। खैर, ये हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको समझा दिया। तो इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या है? एक का रोल क्या है? सब्जेक्ट का है। दूसरे का रोल क्या है? ऑब्जेक्ट का है कि नहीं है बच्चों? बोलिए। हाँ, गुड। तो ये देखिए, दोनों का रोल अलग अलग है, ठीक है ना। और किसके साथ अपना रोल निभा रहा है? तो ये कर्म कर रहा है। क्या कर रहा है? कर्म। और कौन सा कर्म कर रहा है? मदद करने का कर्म कर रहा है, ठीक है। तो चलिए, इसी प्रकार से हम लोग आगे देखते हैं कि केस क्या है, इसका प्रॉपर डेफिनीशन, और केस कितने प्रकार के होते हैं, काइंड्स उसके कितने हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो चलिए, तो लिखिए इसका डेफिनीशन कि द रिलेशन इन विच ए नाउन और ए प्रोनाउन stands to some other words of a sentence that is called बच्चे केस, ठीक है। समझ गए? तो चलिए, अब केस कितने प्रकार के होते हैं? केस कितने प्रकार के होते हैं? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केस? हाउ मेनी काइंड्स ऑफ केस? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो देयर आर मेनली थ्री काइंड्स ऑफ केस। देयर आर मेनली थ्री काइंड्स ऑफ केस, बट कहीं कहीं दोस्तों आपको 4 काइंड्स भी आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके विषय में मैं हल्का आपको परिचय करा दूंगा, ठीक है। लेकिन मेनली 3 ही है, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, लिखते हैं देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केस। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ केस। अब नंबर 1 क्या है? नॉमिनेटिव केस। अब ये नॉमिनेटिव केस का भी मैंने परिचय आपको थोड़ा सा करा दिया है ना। हाँ, तो अब आप बताने में सक्षम हो सकते हैं कि ये क्या है। तो सबसे पहले इसका हिंदी हम लोग जान लेते हैं। कर्ता कारक। क्या होता है? कर्ता कारक। देखो दोस्तों, इस प्रकार से आपको कोई इतना विस्तार से और बढ़िया तरीके से नहीं समझाया होगा, तो हमारे ऐसे ही वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चैलेंज के साथ कि ग्रामर अगर आपको कहीं और समझ में नहीं आया होगा, लेकिन हमारे यहाँ ज़रूर आपको ग्रामर समझ में आ जाएगा। और हम पढ़ाते नहीं हैं बल्कि सिखाते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग आते हैं पॉइंट पर। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए अभी, और बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक कर दीजिए, ठीक है। नॉमिनेटिव केस क्या है? तो नॉमिनेटिव केस, ए नाउन और प्रोनाउन,
व्हाट इज द डेफिनेशन? ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब। ठीक है, यानी एक क्रिया के कर्ता के रूप में वाक्य में जो नाउन या प्रोनाउन होता है उसे हम लोग नॉमिनेटिव केस कहते हैं। किसके रूप में? कर्ता के रूप में। पहले डेफिनेशन इसका प्रॉपर लिख लेते हैं, ठीक है, आप भी नोट करते चलिएगा अगर कॉपी कलम लेके बैठे हैं तो। ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ए सब्जेक्ट किसका? ऑफ ए वर्ब, ठीक है, इज ए कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज ए सब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब इज कॉल्ड नॉमिनेटिव केस। ठीक है, तो चलिए फॉर एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए कि रवि गेव द पेन, यानी रवि ने कलम दिया। ठीक है, रवि गेव द पेन। चलिए एक सेंटेंस है मान लीजिए छोटा सा, तो इसमें देखते हैं सब्जेक्ट के रूप में कौन इस्तेमाल हुआ है? रवि इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है, और वर्ब के रूप में कौन इस्तेमाल हुआ है? गेव। कौन इस्तेमाल हुआ है? गेव, ठीक है ना। तो अभी हम लोग नॉमिनेटिव केस पढ़ रहे हैं, तो अभी यहाँ हम लोग देखेंगे सब्जेक्ट को। तो ये वर्ब के लिए यहाँ पे सब्जेक्ट के रूप में कौन है? नाउन है। रवि क्या है? एक नाउन है, प्रॉपर नाउन है, ठीक है। तो सब्जेक्ट के रूप में यहाँ फंक्शन कर रहा है, तो इससे ही हम लोग नॉमिनेटिव केस कहेंगे। समझ में आया? चलिए एक और देख लीजिए, नाउन और प्रोनाउन का। तो प्रोनाउन का भी एग्जाम्पल एक देख लीजिए। ही हैज गॉन टू पटना, वह पटना गया है या वह पटना जा चुका है। तो यहाँ देखिए गॉन क्या है? वर्ब है। हैज क्या है? वर्ब है, यानी हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है, वर्ब ही है ना। अब यहाँ देखिए ही क्या है? सब्जेक्ट है। अब ये ही प्रोनाउन है और एज ए सब्जेक्ट यहाँ इस सेंटेंस में काम कर रहा है, यानी कि आपके डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर रहा है ये एग्जाम्पल। समझ में आ गया? हाँ बिल्कुल सही, समझ में आ गया होगा। तो चलिए नॉमिनेटिव केस में हमें लगता है कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं ऑब्जेक्टिव केस की तरफ। क्या देखेंगे? ऑब्जेक्टिव केस के। जी हाँ, अगर कोई आपको समस्या हो, हैव यू एनी प्रॉब्लम, देन राइट इन द कमेंट बॉक्स, आई विल रिप्लाई, श्योर आई विल रिप्लाई। And I would like to make a request to please subscribe my channel, YouTube channel, and press the bell icon to get the new notifications of new videos, and also like, share and comment. Okay, तो सेकेंड हम लोग चलते हैं। क्या है हमारा सेकेंड? ऑब्जेक्टिव केस। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस। अब ये क्या है ऑब्जेक्टिव केस? तो सिंपल सी बात है, नेम से ही पता होगा, ठीक है, नेम से ही पता होगा। ऑब्जेक्टिव यानी वैसे नाउन और प्रोनाउन जो वर्ब के लिए, ठीक है, ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल हुए हैं। नॉमिनेटिव में क्या था? सब्जेक्ट के रूप में। यहाँ किसके लिए? ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने शुरू में ही आपको बता दिया था एक एग्जाम्पल से, तो वहीं आपका क्लियर हो गया था ये। तो आप हम मुझे जवाब देंगे कि इसका डेफिनेशन क्या होगा, ठीक है। तो चलिए, एज एन ऑब्जेक्ट अगर इस्तेमाल होता है कोई नाउन और प्रोनाउन वाक्य के अन्य शब्दों के साथ, तो उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस मानेंगे। सबसे पहले इसका डेफिनेशन हम लोग लिख लें। तो ए नाउन और प्रोनाउन, ए नाउन और प्रोनाउन दैट फंक्शंस एज एन ऑब्जेक्ट, और किसका? ऑफ ए वर्ब, ठीक है, इज called objective case, is called objective case, is called objective case, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव केस यही कहलाता है कि अगर नाउन या प्रोनाउन एक ऑब्जेक्ट के रूप में सेंटेंस में इस्तेमाल में यूज में आ रहा है, ठीक है ना, तो उसे हम लोग ऑब्जेक्टिव केस के रूप में मानेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल देंगे तो आपको और ज़्यादा समझ में आएगा। शी हेल्प्ड रितु, शी हेल्प्ड रितु। ध्यान दीजिए यहाँ पे,
हेल्प्ड क्या है, वर्ब है। यहाँ हम लोग सब्जेक्टिव केस यानी सब्जेक्ट नॉमिनेटिव केस की बात नहीं करेंगे, वो हम लोग सीख चुके हैं। तो यहाँ से ऑब्जेक्टिव केस की बात करें। ऑब्जेक्ट कौन है भाई, तो ये ऋतु है। कौन है ऑब्जेक्ट, ऋतु है, ठीक है ना। तो ये ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो इसे ही हम लोग ऑब्जेक्टिव केस कहेंगे। एक और एग्जांपल आपको मैं दे रहा हूं, यू टीच हर, यू टीच हर, ठीक है ना, यू टीच हर। तो यहाँ देखिए वर्ब कौन है, टीच, और हर क्या है, ऑब्जेक्ट। यानी ये कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव केस के रूप में हर का इस्तेमाल हुआ है। और पहले सेंटेंस में, फर्स्ट सेंटेंस में ऋतु जो है ऑब्जेक्टिव केस के रूप में इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ देखिए ये नाउन है, ये आपका क्या है, ये आपका क्या है, जल्दी बताइए फटाफट। ऑब्जेक्टिव केस में है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऑब्जेक्टिव केस में है। और ये प्रोनाउन है, क्या है, प्रोनाउन है। लेकिन एक छोटा सा हम लोग समझेंगे डिफरेंस आगे चलकर। तो यहाँ देखिए अगर इस हर के साथ कोई नाउन लग जाता है, अगर हर के साथ कोई नाउन लग जाता है तो ये क्या हो जाता है, पॉजेसिव एडजेक्टिव। आगे हम लोग देखेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या है, यहाँ ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। तो चलिए ऑब्जेक्टिव केस, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। जो लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में जो बेल आइकन है उस पर अवश्य क्लिक कर दीजिए। और हमारा जो कोर्स है ग्रामर का, इंग्लिश ग्रामर का, जो एसएससी, बैंकिंग और भी एग्ज़ाम्स के लिए जो इम्पोर्टेंट है, तो हमारे कोर्स को भी आप बाई कर सकते हैं। हम आपको लिंक उपलब्ध कराएंगे, ठीक है ना। अभी कम से कम 1 महीना समय लगेगा, कोर्स भी रेडी हो रहा है, ठीक है। तो चलिए नंबर 3 जी, बहुत कम ही कीमत में आप खरीद सकते हैं, बहुत ही सस्ते दर पे उपलब्ध है। क्योंकि हमारा लक्ष्य है कि गरीब से गरीब जो बिल्कुल पढ़ने में उनको असमर्थता हो रही है पैसे के कारण, उन तक भी हमारा ये कोर्स पहुँचे। और ये वीडियो तो मैं यूट्यूब पे आपके लिए डालता ही हूँ, तो ये भी आप देख लेंगे तो ग्रामर एक हद तक आपका बेसिक और मिड लेवल तक आपका हो ही जाएगा। एडवांस के लिए आप हमारे कोर्स को बाई कर सकते हैं। तो चलिए थर्ड वन इज पॉजेसिव केस। पॉजेसिव आपको पता होगा, पोजीशन मतलब अधिकार, तो पॉजेसिव मतलब अधिकार जमाना, है ना। तो एक तरह से अधिकार की यहाँ बात हो रही है। तो कहने का मतलब कि वैसा सेंटेंस जहाँ अधिकार के रूप में किसी नाउन और प्रोनाउन का इस्तेमाल हुआ होगा, यही ना हो सकता है, तो उसे हम लोग पॉजेसिव केस कह सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या है। तो लिखिए इसका डेफिनेशन, व्हेन ए नाउन shows its relation with another noun is called possessive case. When a noun shows its relation with another noun is called possessive case, ठीक है। जैसे फॉर एक एग्जाम्पल मैं दूंगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जैसे दिस इज राजूज पेन, दिस इज राजूज पेन, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए वर्ब तो ये है, लेकिन राजूज यानी राजू का, यहाँ पे क्या है, राजू का, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग पॉजेसिव केस मानेंगे, इसी को हम लोग पॉजेसिव केस कहेंगे। ये राजू का, इस पेन पे अधिकार जमा रहा है, कौन, राजू। तो राजू क्या है, नाउन है, और इसी सेंटेंस के एक दूसरे नाउन के साथ ये अपना अधिकार या संबंध कहिए, जो कहना है कहिए, जमा रहा है, बता रहा है, दर्शा रहा है, तो उसे हम लोग पॉजेसिव केस कहेंगे। जैसे किसी ने कहा कि दिस इज माई पेन, तो यहाँ पे माई क्या है, आपका क्या है, जल्दी बताइए। ये आपका पॉजेसिव केस में है, पॉजेसिव केस में है ना, पॉजेसिव केस में ये है आपका माई, ठीक है। तो ये भी आपका एक पॉजेसिव केस है। और यहाँ यही मैं आपको पिछले वाले में बता रहा था कि जो माई जो इस्तेमाल हुआ है ये नाउन के साथ, तो ये क्या है, माई पॉजेसिव एडजेक्टिव है, क्या है,
पॉजिटिव एडजेक्टिव आगे, और मैं आपको बताऊंगा मैं अगले वीडियोज में जहाँ ये ज़रूरत पड़ेगी। ये देखिए माई और माइन। माइन क्या है आपका पॉजिटिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये अकेले भी इस्तेमाल हो सकता है, होता ही है, जबकि इसके लिए आपको एक नाउन की आवश्यकता होती है, ठीक है, नाउन की आवश्यकता होती है। कहीं आप ये नहीं कर सकते कि दिस इज माई, नहीं, दिस इज माइन कहिए, दिस इज माई नहीं होगा। ये कह सकते दिस इज माई बुक, दिस इज माई पेन, तो जरूर वहाँ माई क्वालिफाई कर रहा है पेन को, बुक को, उसके पहले लगकर अधिकार को दर्शा रहा है। तो ठीक है, माई का प्रयोग अकेले नहीं हो सकता है, इसके साथ नाउन की आवश्यकता होगी। खैर वो दूसरे टॉपिक की बात है। चलिए कम टू द पॉइंट। तो पॉजिटिव केस आई थिंक समझ रहे हैं कि आपका क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो ये मेनली ये तीन काइंड्स थे ये केस की। आई थिंक यू विल अंडरस्टैंड, आप समझ गए होंगे जरूर। तो चलिए वीडियो में आप कमेंट में लिख के बताइएगा वीडियो कैसा था। चलिए अभी आगे भी और इसमें हम लोग पढ़ेंगे, कुछ इस पर प्रॉब्लम हम लोग करेंगे। चलिए अब प्रॉब्लम्स पे हम लोग आते हैं, ठीक है, प्रॉब्लम्स पे हम लोग आते हैं। देखिए नॉमिनेटिव के टेबल हम लोग बना लेते हैं, केस टेबल। क्या बना लेते हैं? केस टेबल। और ये देखिए नॉमिनेटिव केस लिखेंगे एनसी, आप समझ जाइएगा, ठीक है। ऑब्जेक्टिव केस में ओसी, ठीक है। पॉजिटिव केस में पीसी, ठीक है ना, आप समझ गए। नॉमिनेटिव केस में आई आता है, ठीक है, सब्जेक्ट के रूप में जो इस्तेमाल हुआ है। तो इसका ऑब्जेक्टिव केस क्या है बताइए? हाँ, गुड, मी, ठीक है। और पॉजिटिव केस माई, जानना बहुत ज़रूरी है आपके लिए। वी नॉमिनेटिव केस में तो अस हो गया ऑब्जेक्टिव केस, और आवर हो गया पॉजिटिव केस, ठीक है ना। इसमें ये पॉजिटिव एडजेक्टिव इसलिए मैं आपको बता रहा था। पॉजिटिव प्रोनाउन भी हम लोग जोड़ लेते हैं, माई से माइन हो गया कि नहीं हो गया, आवर से आवर्स हो गया। चलिए यू नॉमिनेटिव केस, देखिए यहाँ यू ऑब्जेक्टिव केस में भी इस्तेमाल होता है, ठीक है, और यहाँ पॉजिटिव में योर हो जाएगा। और ये देखिए पॉजिटिव केस में ही पॉजिटिव प्रोनाउन का अगर बात करेंगे तो ये योर्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये एडवांस लेवल का ही मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है, काफ़ी कुछ इससे क्लियर हो जाएगा। अभी आप लोग इसमें देखते होंगे, इससे और भी रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो होते हैं उसका भी इस्तेमाल होता है। तो जैसे माई से क्या हो गया, माई सेल्फ हो गया, आवर से आवर सेल्फ्स, ठीक है, योर से योर सेल्फ, और योर सेल्फ्स भी होता है प्लूरल, ठीक है। तो चलिए उसके अलावा ही से क्या हो जाएगा, हिम ऑब्जेक्टिव केस में, पॉजिटिव केस में हिज हो जाएगा, और यहाँ पॉजिटिव प्रोनाउन में भी आपका हिज ही होता है। यहाँ क्या हो जाएगा, हिम सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की अगर बात करें तो देखिए दोस्तों, मैं अपने तरफ से चाहता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझा दूँ, ज़्यादा से ज़्यादा मैं आपको मटेरियल दे दूँ। देखिए मेरे लिए कोई बात नहीं है कि पेड कोर्स में ही आपको हम इतनी सारी चीज़ें पढ़ाएंगे, नहीं। हम जो ऑनलाइन फ्री क्लासेज जो मेरा चल रहा है उसमें भी हम आपको भरपूर देने की कोशिश करते हैं। और देखिए यहाँ पे बियॉन्ड द लिमिट जाकर हम आपको पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, इसलिए ध्यान से देखना, वीडियो छोड़ के जाना नहीं, क्योंकि वीडियो छोड़ के जाओगे तो बहुत पछताओगे, क्योंकि ऐसा क्लास आपको मिलेगा नहीं, जैसे हिंदी मीडियम में आपको इतने बढ़िया से मैं समझा रहा हूँ। तो दोस्तों बच्चों जो भी जुड़े हो आप, चलिए सी का क्या हो जाएगा, नॉमिनेटिव केस में सी है, तो ऑब्जेक्टिव केस आपका जल्दी बताइए हर। पॉजिटिव केस भी आपका हर इस्तेमाल होता है, यहाँ हर्ष हो जाएगा, यहाँ हर सेल्फ, ठीक है। चलिए ईट नॉमिनेटिव केस में, तो ईट आपका ऑब्जेक्टिव केस में भी, इट्स आपका हो जाएगा पॉजिटिव केस में, और यहाँ इसका होता नहीं है। और ये इट सेल्फ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के रूप में इस्तेमाल होता है। तो चलिए दे से क्या हो जाएगा, गुड, देम, हाँ बहुत अच्छे बच्चे, देयर, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, देयर्स, और ये क्या हो जाएगा, देम सेल्फ्स। मोर देन वन की बात हो रही है, प्लूरल है, तो ये यहाँ देम सेल्फ्स हो जाएगा, ठीक है। तो इन सब का प्रयोग सेंटेंस के निर्माण में, स्ट्रक्चर में होता है। तो आप केस आप लोग बढ़िया से समझ गए होंगे। और इस प्रकार से ऑब्जेक्टिव केस में कौन इस्तेमाल होगा, सब्जेक्टिव में कौन होगा, पॉजिटिव कौन है, इसको आइडेंटिफाई तो आप कर लेंगे ना, बिल्कुल। तो चलिए अब इसके आगे भी आपको और एडवांस हम लेके चलते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक कर। चलिए इसके आगे हम आपको लेके चलते हैं, कुछ प्रॉब्लम आपको करवाते हैं, पहचानिए वहाँ की गलत था कि सही प्रॉब्लम है, ठीक है।
तो चलिए एक आपको मैं दे रहा हूं, जुड़े रहिए बिल्कुल। यहां देखिए अब आपको ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए, योर्स ब्रदर इज रिच, योर्स ब्रदर इज रिच बट माइन इज पुअर, माइन इज पुअर। अब बताइए इस सेंटेंस में केस के अकॉर्डिंग, केस के नजर में कौन सा वर्ड का इस्तेमाल गलत है? आप बताइए। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही पहचाना। यहाँ पे जो योर्स है उसका इस्तेमाल यहाँ गलत हुआ है, क्योंकि योर्स जो है पॉजेसिव प्रोनाउन है, पॉजेसिव प्रोनाउन है। तो यहाँ होना क्या चाहिए था आपका? योर होना चाहिए था। क्या होना चाहिए था? योर होना चाहिए था। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये देखो बच्चों, योर्स, आवर्स, माइन, हिज, हर्स, देयर्स, यानी जो पॉजिटिव प्रोनाउन है, इसके पहले वाले टेबल में मैंने बताया था, उसका प्रयोग हम लोग नाउन के पहले नहीं कर सकते हैं। और ये ब्रदर हमारा क्या है? नाउन है, ठीक है ना? तो इसलिए योर्स का प्रयोग यहाँ नहीं होगा। पॉजिटिव प्रोनाउन के पहले पॉजिटिव प्रोनाउन नाउन के पहले इस्तेमाल नहीं होता है, ये एक नियम हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग एग्जामिनेशन, एसएससी, बैंकिंग कहीं बैठेंगे तो फटाफट इसको आइडेंटिफाई कर लेंगे। हम लोग कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे, है ना? तो देखिए यहाँ पे इधर हम लोगों ने पकड़ लिया, बहुत अच्छे। तो चलिए अब देखिए, बट जो नियम कह रहा है कि पॉजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल नाउन के पहले नहीं होता है, तो यहाँ एक और पॉजेसिव प्रोनाउन है कि नहीं है? माइन। तो माइन इज पुअर, देखिए यहाँ नाउन है नहीं है, यानी इसका प्रयोग बिल्कुल सही है, ठीक है? तो ये आपका इस प्रकार से एरर फाइंड करेंगे। और एक रूल भी आपका बन गया कि नाउन के पहले पॉजेसिव प्रोनाउन बिल्कुल कट कुट क्रॉस नहीं इस्तेमाल होगा। चलिए एक और प्रॉब्लम आपको दिखाते हैं दोस्तों। मैं प्रॉब्लम के माध्यम से ही आपका जो नियम है उसको हम लोग देखते चलेंगे, ठीक है? तो दो चार और मैं करा देता हूँ आपको, फिर आगे क्लास में देखेंगे। हाँ, डिमांड है कि सर बताइए, ठीक है बिल्कुल मैं बताऊँगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग होता है। जैसे मान लीजिए कि द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, और एक दिया है स्प्रिंग्स फ्लावर, एपोस्ट्रोफी का प्रयोग करके। तो बताइए इन दोनों में कौन सही है और कौन गलत है? बताइए। बिल्कुल कई बच्चे तो इसमें कंफ्यूज हो गए कि सर ये दोनों ही सही है। जैसे राम्स काउज, राम्स काउ या द काउ ऑफ राम, है ना? तो सर ये तो बिल्कुल सही है, दोनों सेंटेंस सही है, लेकिन नहीं, ये वाला सेंटेंस, ये वाला जो क्लॉज है ये गलत है। सॉरी मैंने सेंटेंस बोल दिया, ये वाला जो है आपका ये गलत है। क्या है? गलत है, ठीक है ना? मैं आपको बता दूं कि नॉन लिविंग थिंग्स जो है, नॉन लिविंग, समझ रहे होंगे नॉन लिविंग, लिविंग नॉन लिविंग आप साइंस में पढ़े होंगे। हाँ बिल्कुल, चैप्टर 1 क्लास 1 में ही आपको मिला होगा ईवीएस में, ठीक है? तो स्प्रिंग्स फ्लावर, नॉन लिविंग जो है ऑब्जेक्ट्स थिंग्स, उनके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग नहीं होता है, लेकिन वहाँ सिर्फ ऑफ का ही प्रयोग होता है। तो अब बताइए स्प्रिंग्स फ्लावर, स्प्रिंग्स फ्लावर ये नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के कैटेगरी में आता है। तो ये बताइए इसके साथ एपोस्ट्रोफी एस का प्रयोग करना सही है? नहीं, सही नहीं है, ये गलत है। जबकि ये हमारा दोनों सही है, दोनों सही है, क्योंकि हमने लिविंग थिंग की बात की है, ठीक है? राम भी लिविंग, काऊ भी लिविंग, ठीक है? तो ये इसका नॉन लिविंग के साथ एपोस्ट्रोफी इसका प्रयोग नहीं होगा। तो क्या होगा? द फ्लावर्स ऑफ स्प्रिंग, ठीक है? तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे हम लोग पहचान सकते हैं, एरर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अगर आप जनरल कंपटीशन के एग्जाम में जा रहे हैं तो जरूर देखकर हमारे सेशंस को जाइएगा, तब आपको देखिएगा कम से कम 60 से 70%, ठीक है, आपको लाभ मिलेगा ही मिलेगा। और किसी किसी सिचुएशन में तो आपको अगर सही से देख के मेरा वीडियो गए हैं तो 100 का 100 भी आपको लाभ मिल सकता है, ठीक है? तो चलिए ये आपका है। तो चलिए आज इतना ही। इसका पार्ट 2 भी, पार्ट 2, ठीक है ना, पार्ट 2 भी हम बनाएंगे और आगे कुछ और नियम देखेंगे, ठीक है? तो चलिए तब तक के लिए
आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, दिल से धन्यवाद। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए वीडियो कैसा लगा।